आइए मैं कुछ चर्चा आपसे कर लेता हूँ। और चर्चा ये है, सोमवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन मीठे दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करें। सोमवार के दिन मीठे दूध से आप भगवान महादेव का अभिषेक करें और इसकी महिमा है, यदि किसी को मृगी का रोग आता है वो ठीक हो जाएगा। अभिषेक के बाद में उसको चरणोदक को जरूर लें। पेट में पथरी है, स्टोन है, वो भी बाथरूम में गल करके बाहर निकल जाएगी। और बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं तो उनके हाथ से मीठे दूध से, गौ माता का कच्चा दूध गर्म मत कीजिए, उसमें थोड़ी सी शर्करा डालिए और उस दूध को मीठा करके और आप भगवान महादेव का अभिषेक कीजिएगा, आनंद हो जाएगा। अभी पिछले दिनों में मैंने आपको उज्जैन से बहुत सी बातों को मैंने आपको बोला है और ये मैं फिर आपको यह बोल रहा हूँ कि सोमवार के दिन मीठे दूध से भगवान का अभिषेक करने से घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। और सोमवार के दिन आप दुग्ध का दान कीजिए, जिसकी बहुत बड़ी अपने आप में महिमा है। दूध का दान, सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र का आप दान कीजिए, सोमवार के दिन आप चावल का दान कीजिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं, ये आनंद कर देंगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगी। सोमवार के दिन अपने कुलदेव की पूजा, कुलदेवी की पूजा करना, इष्ट की पूजा करना, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ये नहीं है कि खाली के सोमवार के दिन खाली महादेव की ही पूजा का दिन है। सोमवार का दिन अपने इष्ट के लिए, इष्ट पूजा के लिए, कुल देवता की पूजा के लिए, कुल देवी की पूजा के लिए, यह अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। सोमवार के दिन श्वेत वस्तुओं का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। सोमवार के दिन अकौआ के फूल की माला बनाकर भगवान शंकर जी को पहनाने की बहुत बड़ी महिमा है। तो ये सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहन करके भगवान शिव का महारुद्राभिषेक करने की बहुत बड़ी महिमा है। सोमवार के दिन भस्म चढ़ाने की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा है। एक सोमवार के ही द्वारा अपने जीवन का आप बहुत उत्कर्ष कर सकते हैं। सोमवार के दिन वाहन खरीदने की बहुत बड़ी महिमा है। सोमवार के दिन भूमि की रजिस्ट्री कराने की भी बहुत बड़ी महिमा है। सोमवार के दिन गृह प्रवेश की भी बहुत महिमा है। सोमवार के दिन गृह निर्माण का आरंभ करना, यह भी इसकी बहुत बड़ी महिमा है। भूमि की रजिस्ट्री सोमवार के दिन, क्योंकि धरती के देवता भगवान महादेव हैं, भगवान शंकर हैं। जैसे जमीन पर शंकर का अभिषेक ही कर दिया जाए, उनके नाम से कुछ कर दिया जाए, तो जमीन का संपूर्ण दोष ही है वो अपने आप में समाप्त हो जाता है। नया वाहन खरीदने के लिए आप जा रहे हैं तो सोमवार का आप चुनाव करें। भूमि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहे हैं, जमीन का, प्लॉट का, मकान का, तो आप सोमवार का चयन करें। और मैं कहूँगा किसी परदेश एक लंबी यात्रा के लिए आप निकल रहे हैं तो उसके लिए भी सोमवार बहुत ज़्यादा अद्भुत है। बच्चों का विवाह कर रहे हैं, दूल्हा बारात लेकर के जा रहा है, तो उस दिन भी सोमवार के दिन के प्रस्थान की बहुत बड़ी महिमा है। सोमवार का दिन इतना बड़ा प्रभावशाली है। सोमवार के दिन बेल फल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। अष्टमी यदि सोमवार के दिन पड़ जाए, अष्टमी यदि सोमवार के दिन पड़ जाए और जो बेटियां उस दिन भगवान शंकर को बेल फल चढ़ाएं, इससे उन्हें बहुत अच्छे घर और बड़े अच्छे से वर की प्राप्ति होती है। सोमवार कितना दिव्य है, अपने आप में कितना विशेष है सोमवार, ये चर्चा हम आपको निवेदन कर रहे हैं। महादेव बाबा तो बिल्कुल एकदम भोले भंडारी है और वो भक्तों के ऊपर शीघ्र ही रिझ जाते हैं। एक कथा मैं आपको शंकर जी की सुनाऊं। लिंग पुराण में कथा आती है, महादेव के मंदिर से कोई डाकू निकला, कोई डकैत निकला और उसको मंदिर में पीतल का बहुत बड़ा भारी घंटा दिखाई दिया। वो मंदिर में घुस गया और सोचने लगा क्यों नहीं मैं इस पीतल के घंटे की चोरी करूं, बहुत का ये बिक जाएगा। घंटा इतना ऊंचा था कि वहां तक हाथ पहुंच ही नहीं रहा था, तो वह शंकर जी की पिंडी के ऊपर चढ़ गया और उसने जाके घंटा पकड़ लिया। जैसे उतारने लगा उसी समय भगवान शंकर पिंडी फाड़ करके प्रकट हो गए और भगवान भोलेनाथ ने कहा, भगत हम तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न है, तू हमसे कोई वरदान मांग ले, तू जो मांगेगा वही वरदान हम तुम्हें दे देंगे। तो इस डाकू ने कहा कि हे भोले बाबा, मैं तो मंदिर में चोरी करने के लिए आया था, मैंने कुछ बढ़िया तो काम किया ही नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि तू मेरा परम भक्त है। लोग मंदिर में आते हैं, एक लोटा पानी चढ़ा दिया, पौवा भर दूध चढ़ा दिया, लेकिन ऐसा पहला भक्त चल के आया है जिसने पूरा अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। इस कथा का मतलब ये नहीं है कि आप भी भगवान शंकर के ऊपर चढ़ जाएं, बिल्कुल नहीं। ये भावना है कि आप शिव के लिए समर्पित हो जाते हैं तो भगवान शंकर आपको सब कुछ दे देते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं।
ऐसे भगवान भोलेनाथ को अति प्रसन्न करने के लिए त्रयोदशी प्रदोष वाली तिथि और सोमवार को बहुत विशेष माना गया है। यदि आप रुद्राक्ष की माला धारण कर रहे हैं तो इसमें सोमवार का बहुत ज़्यादा विशेष है। आप तुलसी की माला धारण कर रहे हैं तो उसके लिए भी सोमवार बहुत विशेष है। जनेऊ यज्ञोपवीत के लिए भी सोमवार बहुत विशेष है। बेटियों की सगाई के लिए भी सोमवार बहुत ज़्यादा विशेष है। बेटों के सगाई के लिए, संबंध के लिए भी सोमवार बहुत ज़्यादा विशेष है। ऐसा क्या है कि जिसमें सोमवार की बिल्कुल महिमा ना हो। सोमवार इन दिनों में बहुत विशेष है और भगवान शिव ने चंद्रमा के ऊपर कृपा करी है और तब इस सोमवार की इतनी बड़ी महिमा बढ़ गई। भगवान महादेव का जो व्रत है वो कुंडली के दोषों को समाप्त कर देता है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन व्रत करने से श्रद्धालुओं के ऊपर महादेव की बहुत अद्भुत कृपा हो जाती है। किसी भी प्रकार से काम बिगड़ता नहीं है और जो काम बिगड़ रहे हैं वो सब बढ़िया हो जाते हैं। तो भगवान शंकर की पूजा के बाद में सोमवार के व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। सोमवार व्रत की कथा बड़ी अद्भुत है, उसे जरूर सुननी चाहिए। सोमवार के व्रत में एक ही बार फलाहार लें आप, और यदि आप अन्न नहीं छोड़ सकते हैं तो सोमवार के दिन एक ही बार भोजन लीजिए। मैं तो सबके लिए कहना चाहूँगा, यदि आप सोमवार के दिन व्रत भी नहीं करते हैं तो भी आप महादेव को बेलपत्र, पानी, थोड़ी सी काली क्या बोलेंगे उसको, तिल, यह आप ले लीजिए, शंकर जी के ऊपर चढ़ाइए। आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत कीजिए, नहीं तो आप एक बार भोजन करके भी यह व्रत कर सकते हैं।